आज मैं 3 अहम तरीन चीज़ों के हवाले से चीदा बातें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद के हवाले से किताबुल्लाह के अंदर जो इरशाद फरमाया है शिफ़ाउल लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफ़ा है। और आजकल के वायरस और चेस्ट इन्फेक्शन और बीमारियों के दौर में जबकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती है, शहद का दुरुस्त इस्तेमाल हमें बहुत बड़ी बड़ी दवाइयों से और बहुत बड़ी मुसीबतों से अल्हम्दुलिल्लाह बचा सकता है। तो छोटा शहद हो या बड़ा शहद हो, बशर्ते कि वो ऑर्गेनिक हो और फॉरेस्ट हनी हो यानी जंगली शहद हो, वो दोनों ही मुफीद हैं और वो दोनों ही फ़ायदेमंद हैं। छोटे शहद का ज़रा टेस्ट ज़्यादा ख़ूबसूरत होता है, अच्छा होता है, लेकिन बड़े शहद का टेस्ट भी अच्छा है। तो दोनों बराबर हैं फ़वाइद के इस्तिफ़ादा के हवाले से। तो आजकल के इस मौसम में वेदर चेंज है, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, खांसी है, बलगम है, बुखार है, जिस्म में दर्द है। तो एक छोटा सा नुस्खा आपके गोशगुजार करता हूँ। छोटा शहद या बड़ा शहद, बच्चे हों तो छोटा शहद ज़्यादा मुफीद है। 1 चम्मच लें, 1 चम्मच उसमें अदरक का पानी डालें, कूट के निकाल लें, और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर अगर उसे इस्तेमाल कर लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कई बीमारियों का इलाज है। और जो मोटा है, अगर वो पतला होना चाहता है, अपनी चर्बी को ख़त्म करना चाहता है, तो गर्म पानी में फ़जर की नमाज के बाद 1 चम्मच छोटा या बड़ा जंगली शहद फॉरेस्ट हनी वो मिलाकर उसमें आधा लीमू निचोड़ ले और 3 सांस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसे पी ले, तो चंद महीने के अंदर इंशाअल्लाह वो देखेगा कि उसकी फ़ैट्स और फैटी लीवर और लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें शिफ़ा रखी है, और अगर ये ऑर्गेनिक हो और फॉरेस्ट हो तो इसमें बहुत बड़े फ़वाइद हैं इंसानियत के लिए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि न्यूज़ीलैंड की मनुका हनी है या आजकल हमारी भी जो जंगली शहद है, अगर बड़े ज़ख़म हो जाएं या किसी को स्किन डिज़ीज़ है, अगर उसके ऊपर इसे अप्लाई कर दिया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, अल्सर्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ कम क्वांटिटी के अंदर छोटा और बड़ा शहद मौजूद है। तो जो अहबाब हासिल करना चाहें, बाहर भी हम डिलीवरी कर देते हैं जिस जगह पे जो मंगवाना चाहे, और यहाँ क्लिनिक से मंडी बहाउद्दीन भी आकर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर चीज़ है जी वाइल्ड ऑलिव ऑयल, वाइल्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बेसिकली ये जो वाइल्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना, ये ज़ैतून के तेल का सबसे आला ऑयल है जो इस वक्त तक दुनिया में मौजूद है। एक होता है आम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो कि फार्म्स के अंदर जैतून उगाए जाते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन वाइल्ड जो है ये जंगली जैतून होते हैं जो खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से उगते रहते हैं। तो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, मैदे के ज़ख़म हों, आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपके मसल्स का इशू है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की प्रॉब्लम है, हाज़मे के मसाइल हैं, बहुत बड़े फ़वाइद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जैतून के तेल में रखे हैं। जो वाइल्ड ऑलिव ऑयल है ये सबसे बेस्ट है। आप अपनी रोटी के ऊपर लगाएं, आप सलाद के ऊपर डालकर इसे इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत फ़वाइद हैं। मैं ये मशवरा देता हूँ कि लंबी चौड़ी मुसीबतों में पड़ने की बजाय अगर कोई शख्स अपने सिर्फ़ जैतून के तेल को इख्तियार कर ले और अपनी ज़िंदगी का इसे हिस्सा बना ले तो इंशाअल्लाह वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। कैंसर तक से बचा जा सकता है अगर अपनी डाइट को सही रखा जाए तो। इसी तरह सेब का सिरका है, सिरके के बारे में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सिरका है उस घर में सालन है। सिरके को इस्तेमाल करना बड़ा फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच एप्पल साइडर ऑर्गेनिक हो, अच्छी क्वालिटी का हो, नीम गर्म पानी में मिला के आप सोने से पहले पी लें, आपकी फ़ैट्स को, आपके मोटापे को अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म कर देता है। दोपहर के वक्त जैतून का तेल और सेब का सिरका मिलाकर मिक्स फ्रूट्स और सैलड्स काट के उसके ऊपर डालकर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना चाहिए। हम पिज़्ज़े के ऊपर, बर्गर्स के ऊपर, बाहर खानों के ऊपर, फजूलियात के ऊपर, ब्रांड्स के ऊपर लाखों रुपए ख़र्च करते हैं सालाना, लेकिन शहद, जैतून, खजूर, सिरका, वो चीज़ें जो ऑर्गेनिक, जो तिब्ब नबवी के अंदर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत के अंदर हैं, उन्हें इख्तियार नहीं करते। फिर लंबी चौड़ी बीमारियां हैं, नस्ल दर नस्ल मसाइल हैं, बच्चे हैं तो बीमार ही बीमार हैं, बड़े हैं तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोई नहीं, एक दफ़ा ठीक हुआ फिर एंटीबायोटिक, फिर ठीक हुआ फिर एंटीबायोटिक। इस तरह मेरे भाइयों और बहनों
कभी भी मुकम्मल शिफा नहीं मिल सकती। मुकम्मल शिफा अगर लेनी है तो ऑर्गेनिक, साफ़ सुथरा, सादा खाना हम इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ें जो सुन्नत के अंदर हैं, देखें ना, जैतून है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैतून और इंजीर की कसम उठाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक बाबरकत फल है, इसको खाया करो और इसके तेल की मालिश किया करो। तो जैतून को इख्तियार करना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों में ये लेकर आएँ, आपके घर से एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ और बहुत सारी बीमारियाँ इंशाअल्लाह रुखसत हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने न्यूट्रिशन स्टोर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वाइल्ड ऑलिव ऑयल, मैं ये ख़ुद यही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी मिसेज़, हमारी फैमिली हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत आला, इसे यूज़ करना चाहिए। सेब का सिरका, मेरा वज़न 100 किलो के करीब था, पेट निकला हुआ था, जुमा पढ़ाते हुए पेट नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एक बोतल भी ख़त्म नहीं की थी, मुझे लगता है हाफ़ बोतल थी, अच्छे डाइट प्लान के साथ। अब मेरा वज़न 70 kg है, मैंने वो चीज़ नॉर्मलाइज़ की। तो ये मुमकिन है। आप याद रखें कि आप मोटापे से बचेंगे, सेहतमंद रहेंगे, वज़न कम होगा, सेहतमंद रहेंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन माल जो हम अपनी जानों पे ख़र्च करते हैं वो क्या है? हम आला, मसनून और अच्छा खाना इस्तेमाल करें, चाहे कम तादाद के अंदर ही क्यों ना हो। तो ये कुछ नसीहतें मैं करना चाहता था क्योंकि मेरा ये शोबा है, तो इस हवाले से, ताकि क़ारीन, अहबाब, भाई और बहनें वो सारे अपनी इस्लाह कर लें और हम लोगों के लिए अपनी, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सेहत ज़ाहिर है फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, और उस प्रायोरिटी को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप नेचुरल, ऑर्गेनिक, कुदरती चीज़ों पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बचत ही बचत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।